चलिए, स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पीड विद्या ज्ञान में। आज की वीडियो देखते हैं बच्चों, सेकंड लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की, ठीक है। और आज मैं आपको इस चैप्टर के भाषा पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं बिना टाइम गवाए पहले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। मैंने लिख दिया है कि माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x+1 है, ठीक है जी। प्रश्न अनुसार उन्होंने कहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का, यानी पहले का वर्ग और फिर दूसरे के वर्ग का योग कितना है, 365। बस जी, फिर कुछ नहीं, हल करो इसे। x² + a² + b² + 2ab बराबर 365। 2x² + 2x + 1 माइनस 365 बराबर 0। 2x² + 2x माइनस के 364 बराबर 0। दो कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, x² + x माइनस के 82 बराबर हो गए 0। अब मुझे इसके टुकड़े करने हैं, कितने कि गुणा करने पर 182 आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए, 1। सोचो जल्दी से आप भी, ठीक है, जल्दी जल्दी सोचो, सोचो भाई, ठीक है जी। इसके टुकड़े हो जाएंगे 13 × 14, 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। x कॉमन, x + 14, 13 कॉमन, x माइनस 14 बराबर 0। x + 14 और x माइनस 13 बराबर 0। x बराबर माइनस का 14 और जी x बराबर आ गया आपका 13। उन्होंने कहा है हमसे धनात्मक पूर्णांक, तो ये नेगेटिव आ गया, ये हो गया आपका a मान्य। तो टोटल आंसर आपका आ गया x। तब पूर्णांक हो जाएंगे आपके x बराबर 13, x + 1 बराबर 14, ठीक है। उम्मीद है कुछ था नहीं सवाल में, ठीक है। आप इसे एक बार नोट डाउन करिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों, एक प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योगफल 27 हो व गुणनफल 182 हो, ठीक है ना। आपको ये क्वेश्चन घर से खुद करना है, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है जी। देखो बच्चों, ये दो सवाल और हैं। दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, संख्याएं ज्ञात करो। और नेक्स्ट है बेटा, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, संख्याएं ज्ञात करो। इस टाइप के कम से कम अब 4 सवाल हो गए हैं, ठीक है ना। एक मैंने आपको कल क्लास में करा दिया था और 3 सवाल ये लगभग आज हो गए, ठीक है ना। अब इस टाइप का ये टाइप हो गया बिल्कुल खत्म। अब चलते हैं अपने अगले टाइप पर, और मैं उसके भी आपको 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा और 2-4 क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं। चलिए बच्चों, आपके बोर्ड पर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि एक बगीचे की परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो, जबकि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा बेटा, पहले आराम से माना बगीचे की चौड़ाई बराबर होगी x, तब लंबाई कितनी हो जाएगी भैया, 2x, ठीक है ना, क्योंकि कह रहे हैं चौड़ाई से दोगुनी है, ठीक है जी। प्रश्न अनुसार हो जाए। अब ये कह रहे हैं कि दिया, हम कह रहे हैं कि दिया है क्या दिया है जी, कि यदि एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल इतना है, तो क्या दिया है जी, बगीचे का क्षेत्रफल कितना दिया है जी, वो हमें दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। लेकिन हमें पता है किसी भी, यानी कि आयत का क्षेत्रफल, बगीचा कैसा है, आयताकार है, ठीक है ना। यदि एक बगीचे की परिमाप इतनी है, ठीक है, बगीचा आयताकार ही ना, ठीक है। एक बड़ा आयताकार मिस है, इसे लिख लेना। अगर ना भी कहे
तो भी आप समझदार हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो बगीचे का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है जी, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना हो जाएगा ये 800 मीटर। लंबाई कितनी है भैया 2x, चौड़ाई कितनी है x 800, 2x स्क्वायर बराबर 800, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 400, एक्स बराबर आ गया आपका प्लस माइनस 20, एक्स बराबर आ गया आपका 20 मीटर। ठीक है सर जी। क्यों? चूंकि चौड़ाई, या हम कह सकते हैं लंबाई भी ले लो आप जी, ठीक है ना, लंबाई नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है जी। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी ये, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि यदि एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर है, कितना है, एक बगीचे का परिमाप है 120 मीटर। एक बार इसको नोट डाउन कर दिया, मैं बाकी साइड में करूंगा, ठीक है ना। इसे चलिए कर लें आप पहले जल्दी से बच्चों, चलते हैं, ठीक है ना। तो कहना परिमाप है, तो मैं यहाँ से परिमाप और निकाल लेता हूँ। हालांकि आंसर यहाँ से आ जाएगा कि x कितना हो गया ये, और x मैंने कितना माना, इसकी चौड़ाई होगी x और लंबाई हो जाएगी इसकी 2x, ठीक है ना, यानी 40 हो जाएगी, बस इतना हो जाएगा। लेकिन परिमाप से भी देख लेते हैं एक बारी, ठीक है ना। दिया है, लिख देते हैं हम, पुनः दिया है कि जी बगीचे का परिमाप, वो कितना दिया है 120 मीटर। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू 120, ये होता है फॉर्मूला, ये हमें दिया है, बस कुछ नहीं, वैल्यू रख दो। लंबाई कितनी मानी थी हमने 2x, चौड़ाई कितनी मानी थी हमने x, बराबर हो गया 120, 2 से 120 60 टाइम 3x बराबर आ जाएगा आपका 60, और x बराबर यहाँ से भी कितना आ रहा है बेटा 20 मीटर। ठीक है जी। तब कितना हो जाएगा, यानी कि मैंने क्या माना था, चौड़ाई x बराबर कितनी हो जाएगी आपकी 20 मीटर, और लंबाई जो कि चौड़ाई की दोगुनी थी वो हो जाएगी आपकी 40 मीटर। उम्मीद है समझ में आया होगा। और एक दो सवाल लेते हैं इसी टाइप के, ठीक है ना। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आगे, आपके सामने, सॉरी। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो सवाल बिल्कुल सेम है, पहले वाले की तरह है, ठीक है ना। बस इसमें क्या है, इसमें परिमाप नहीं दिया आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल दिया है, लंबाई चौड़ाई के बारे में भी उन्होंने कंडीशन दी है हमारे लिए, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। कि माना, पहले कर लो, माना एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई से, तो माना चौड़ाई बराबर होगी जी x, वही लिख लेना, आयताकार की चौड़ाई, आयताकार पार्क की चौड़ाई x हो जाएगी और लंबाई हो जाएगी बेटा आपकी x प्लस 8। ठीक है भैया, ये हो गया, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। बस जी फिर क्या है, वही प्रश्नानुसार उन्होंने कहा भैया कि यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है, पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल कितना है जी 240 मीटर स्क्वायर। लेकिन भैया पार्क का क्षेत्रफल कैसा है, ये आयताकार है, यानी कि रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है ना। यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है भैया x प्लस 8, चौड़ाई कितनी है भैया x, बराबर आएगा आपका 240 मीटर स्क्वायर। बस ये गुणा कर दो बस, तो x स्क्वायर प्लस के 8x बराबर हो गया आपका 240, एक्स स्क्वायर प्लस के 8x माइनस के 240 बराबर 0। ठीक है, मार्कर चेंज करता हूँ मैं। बताइए भैया इसके टुकड़े देखो, 240 यानी कि गुणा करने पर 240, घटाने पर कितने आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो मैं करता हूँ 12 और 20 हो गया शायद है, 20 और 12 की मैं गुणा करता हूँ तो 20 गुणा 12, 12 दूनी 24 हो गया भैया। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस के 20x माइनस के 12x माइनस के 240, x कॉमन,
ठीक है जी, ये अमान्य हो गई। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया इसका आंसर, x, यानी कि चौड़ाई x बराबर आ जाएगी आपकी 12 मीटर और लंबाई हो गई आपकी यहाँ से बराबर x + 8 बराबर आ जाएगा आपका 20 मीटर। ठीक है भैया, देख लेना एक बार आंसर इनके। चलिए बच्चों, सवाल है आपके सामने, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी लंबाई आधार की, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात करिए। ठीक है जी, समकोण त्रिभुज की बात चल रही है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल किस किस को पता है? जिसको पता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, ठीक है ना। बाकी मैं बता देता हूँ, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है ना, यानी कि लंबाई गुणा ऊंचाई, सॉरी आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना आधार की लंबाई से x मान ली, और जो उसकी ऊंचाई है आधार की लंबाई से कितनी है, 7 सेंटीमीटर अधिक है। ऊंचाई बराबर हो जाएगी x + 7। ठीक है जी, तो भाई फिर कुछ नहीं है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भैया, वो दे रखा है हमारे लिए 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है जी, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। चलिए जी, वो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 आधार कितना है भैया, x, ठीक है ना, और ऊंचाई कितनी मानी है मैंने, x + 7 बराबर आ गया आपके लिए 30। ठीक है जी, 2 की गुणा इधर हो जाएगी, x × x + 7 बराबर 60 हो गया। गुणा कर दो जी, x² + 7x, और ये इधर आकर हो जाएगा -60 बराबर 0। अब क्या होना चाहिए जी, घटाने पर 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 60, यानी घटाने पर 7, 7 12 × 5 = 60 हो गया जी। x² + के 12x - के 5x - के 60 बराबर 0। कोई भी दूरी ऋणात्मक में ली नहीं जाती, ठीक है जी। तो क्या हो गया जी आपका, आधार की लंबाई होगी आपकी जी 5 सेंटीमीटर। अगर वो हमसे ऊंचाई पूछता तो ऊंचाई भी कितनी हो जाती इसकी, x + 7 बराबर के 12 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया जी 7, 5, 12 वाला क्या हो गया, एक ट्रिपलेट हो गया जी। ये 12 का हो गया, ये 5 का हो गया, ठीक है जी। तो एक निश्चित ही क्या आएगी इसकी जो वजह आएगी कारण, वो 13 आएगी, ठीक है ना। 12, 5, 12, 13 वाला ट्रिपलेट हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा, करिए आप इसे। उम्मीद है बच्चों सवाल पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है ना, ये समकोण त्रिभुज का सवाल है, बिल्कुल प्रीवियस जो क्वेश्चन कराया है उसी की तरह होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर भी आपको इसे थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी करना देखो ये आपको ही है, ठीक है ना। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जी। ये हो गया समकोण त्रिभुज, इसका एक नाम रख देते हैं हम ABC। आपका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, ठीक है जी। चलिए, तो ये कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार x मान लिया, ऊंचाई हो गई इसकी x - 7। कर्ण हमें दिया है कितना, 13 सेंटीमीटर। तो भैया फिर कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल क्या लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना।
समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है भैया, पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे आप, x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ठीक है ना, और मान निकाल रख देंगे। कई बार सिखाई है बट करना है बेटा आपको ही होगा, ठीक है ना। चित्र मैंने बना दिया है। चलिए बच्चों, ये आज की क्लास का अंतिम सवाल है, ठीक है। देखो आज क्लास तेज हुई है, उसका मैं रीज़न आपको बेटा बता देता हूँ। क्योंकि हमने जब क्लास चालू करी थी तभी बेटा देखो पावर कट हो, मतलब लाइट चली गई थी, ठीक है ना। और लाइट चली गई, उसी के डर से हम क्लास को आज थोड़ा तेज कर रहे हैं, ठीक है। छोटी क्लास कर रहे हैं, कोई नहीं है, क्योंकि देखो लाइट जाने के चांस अभी हैं, ठीक है। अभी ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं जो लाइटिंग वगैरह हो जाए, तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा आप कोऑपरेट करेंगे। सवाल बेशक मैंने तेज कराए हैं, यूट्यूब में स्पीड है, आप स्पीड कम करके देख सकते हैं उसको, ठीक है ना। ऐसा कोई रिग्रेट ना करे कि तेज करा दिए, वो है ये है, क्योंकि देखो बेटा ये बिल्कुल पीक टाइम चल रहा है एग्जाम का। 33-34 दिन बचे हैं आज से आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप थोड़ा कोऑपरेट करिए और ध्यान से सवालों को करें, जितने कराना उतने जरूर करें आप सवाल, ठीक है ना। उम्मीद है कि सवाल आपको यहीं से मिलेंगे, और अगर सवाल यहाँ से नहीं आया बोर्ड का सवाल, ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आपको जरूर मिलेंगे। संख्या इधर उधर कर सकता है और कुछ नहीं करेगा वो, ठीक है। ये सवाल है बेटा 2x + 1 बटे x का होल स्क्वायर प्लस y + 4 बराबर 5 इंटू 4x + 1 बटे x समीकरण को हल करो। हेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। वो क्यों है? क्योंकि अगर x नीचे 0 हो गया तो बेटा समीकरण खत्म, इनफाइनाइट, यानी 1/0 वाली कंडीशन बन जाएगी, यानी x अपॉन कुछ वाली, और ये होती है आपकी इनफाइनाइट, ठीक है ना, अनंत। चलिए तो पहले मैं करता हूँ यहाँ से माना, क्योंकि ऐसे तो हल कर नहीं सकते। 2x + 1 बटे x बराबर मैंने मान लिया जी यहाँ पे p नहीं, चलो y मानते, सॉरी y मान लो, ठीक है जी, y मान लिया मैंने। 2x + 1 बटे x हो जाएगा ये। चलिए तो इसकी जगह मुझे क्या रखना है, y रखना है, तो ये हो गया बेटा y² + के 4 बराबर 5 इंटू वाई। इधर ले आओ जी, y² माइनस के 5y प्लस के 4 बराबर 0, ठीक है। टुकड़े करो इसके, और टुकड़े हो भी गए, हाँ, 4 एकम 4, गुणा करने पे 4, जोड़ने पे 5 आना चाहिए। y² माइनस का 4y प्लस के 1y प्लस के 4 बराबर 0, y² माइनस के 4y माइनस 1y प्लस के 4 बराबर 0, y माइनस 4 माइनस 1 इंटू वाई माइनस के 4 बराबर 0, y माइनस 4 और y माइनस 1 बराबर 0, y बराबर आ गया 4,1, ठीक है ना। तो देखो बेटा मैंने मान वापसी करना होगा, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ कि जब y बराबर 4 तब 2x + 1 बटे x बराबर बेटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, गुणा कर दो जी। 2x + 1 बराबर x की इधर गुणा हो गई 4x, इस 2 को इधर भेज दो, तो 4x माइनस के 2x बराबर 1, 2x बराबर आ गया 1, x बराबर आ गया 1/2, ठीक है। दिख रहा है ना यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा, दूसरा हो गया कि जब x नहीं बेटा y बराबर 1, तो y की वैल्यू 2x + 1/x बराबर 1, 2x + 1 बराबर 1x, ठीक है ना। कैसे गुणा हो गए, इसे उधर के लिया, 2x माइनस के 1x बराबर के माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक है ना, और x बराबर आ गया माइनस का 1। तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई x की, x बराबर -1, 1/2, ठीक है ना। इसी तरीके के मैं कम से कम और आपको सवाल कराऊंगा 4-5, ठीक है ना। अगली क्लास में इसको कंप्लीट कर ही रहे होंगे चैप्टर को, ठीक है ना। देखिए चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, अब कौन सा क्वेश्चन वो पूछ ले इस बात की बेटा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बोर्ड पर वही सवाल कराए जाएं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी कमी लगे आपको तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दें हमें, ठीक है ना। चलिए नमस्ते, जय हिंद।